नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पूरे दिन देश की नजरें 3 खबरों पर टिकी रही। वजह है तस्वीरों में जो नहीं दिखा उसका सच जानना। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने सचिवालय चलो मार्च निकाला, जिसे बंगाली में नबन्ना चलो मार्च नाम दिया। बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी के बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने भारी भीड़ जुटाई। मतलब यह कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर शक्ति प्रदर्शन किया। बंगाल में अचानक बीजेपी के टॉप गियर का मतलब क्या है, आज हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मदरसों से आई, जहां सर्वे शुरू हो गया। सर्वे के बाद आखिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का होगा क्या, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर ये कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक डॉक्टर को सिर तन से जुदा की धमकी मिली। आखिर क्या, क्यों हिंदुओं को सिर कलम करने की धमकी दी जा रही है, साजिश वाली टूल किट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बंगाल से आई उन तस्वीरों की कहानी जिसके सियासी मायने पड़े हैं, जो ममता सरकार के लिए एक नए खतरे का अलार्म समझिए। ये खुद लीड कर रहे हैं इसको और सामने से इस भीड़ को टैकल करेंगे और पुलिस के तरफ से अभी चार्ज किया जा रहा है। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, ये सामने जा रही है। ये एक बार पहले भी हो चुका है कि पुलिस ने इन लोगों को पीछे ढकेला, लेकिन उसके बाद फिर से ये लोग सामने आ गए। जुलूस लेकर निकले बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी। जैसे ही पत्थरबाजी होती है, टीयर गैसेस इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि भीड़ को पीछे ढकेला जा सके। यह है ममता सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का सड़क पर युद्ध। सड़क पर बीजेपी और बंगाल पुलिस आमने सामने आ गए। इस वक्त आप देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज के ठीक सामने, जहां बीजेपी की रैली जब नवान्नो अभियान मार्च के लिए जा रही थी तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन छोड़ा, उसके बाद हल्का लाठीचार्ज किया कर सबको खदेड़ने की कोशिश हो रही है। यहां पर दिलीप घोष सामने है और ये पुलिस की बड़ी भारी यहां पर डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनको खदेड़ा जा रहा है यहाँ पर और उनको दूर ले जाया जा रहा है यहाँ से। तस्वीर नंबर 1, हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। देखिए यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, सातरागाछी, जहां पर शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी ये रैली कंडक्ट करने वाले थे, लेकिन उनको पहले ही डिटेन कर लिया गया। ये सातरागाछी, ये देखिए पत्थरबाजी फिर यहाँ पे शुरू हुई है। यहाँ पे बीजेपी के समर्थक यहाँ पे और उससे भी ज्यादा यहाँ पे पुलिस तैनात है। एक रैली का एक पार्ट यहाँ आ चुका है, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मेगा बैरिकेडिंग है और एक बार आपको दिखाएंगे कि ये पीछे जो है हमारे, ये कितने वाटर कैनन से कितना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोतल्स फेंके जा रहे हैं पुलिस के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाएंगे बोतल्स फेंके जा रहे हैं। यहाँ पे ये सातरागाछी का वही इलाका है जहाँ पर ये देखिए पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, ये डंडे बंडे भी फेंके जा रहे हैं समर्थकों से। यहाँ पर ये बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, और अभी ये वाटर कैनन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए वाटर कैनन जो रेडी था बहुत पहले से, उसको स्टार्ट कर दिया पुलिस ने। ये वाटर कैनन बंगाल की पुलिस जो है वो कई बार इसको इस्तेमाल करती है लोगों को पीछे ढकेलने के लिए, और ऐसा ही हमें यहाँ पर देखा जा रहा है। तस्वीर नंबर 2, हिरासत में शुभेंदु अधिकारी और दूसरे नेता। तस्वीर नंबर 3, पुलिस पर प्रदर्शनकारियों की जमकर पत्थरबाजी। देखिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे कितना भयानक ये दृश्य है। वहां पे पूरा पत्थरबाजी करके यहाँ पे पुलिस भी पीछे चली आई है। यहाँ पे वहां पे एक टुकड़ी है पुलिस का जिसपे बैक टू बैक कांस्टेंट यहाँ पे पत्थराव हो रहा है। यहाँ पे देखिए अभी पूरी पुलिस फोर्स सामने चार्ज करी है। ये देखिए, ये पुलिस फोर्स, लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं सातरागाछी का। ये यहाँ पे हावड़ा पुलिस के जो कमिश्नर है प्रवीण, यहाँ ये वो खुद लीड कर रहे हैं। देखिए ये देखिए क्या दृश्य है। यहाँ पे पुलिस पर पत्थरबाजी होती है और
यहाँ पर देखिए, ये एकदम ग्राउंड जीरो का विजुअल्स आप देख रहे हैं। फिर से यहाँ पर घमासान दृश्य जो सुबह से हम लोग देख रहे थे। बीजेपी ने सचिवालय को 3 तरफ से घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी। हावड़ा रेलवे स्टेशन से सुकांतो मजूमदार, इधर से सांतरागाछी से शुभेंदु अधिकारी और स्क्वाड से दिलीप घोष को सचिवालय जाना था, लेकिन पुलिस ने जुलूस निकालने की इजाजत दी नहीं। बीजेपी के तीनों नेताओं को पुलिस ने रोक दिया, सचिवालय तक जाने नहीं दिया। पुलिस ने जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार किया, प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। अब सड़क से ये लड़ाई अदालत पहुंच चुकी है। सड़क से शुरू हुई लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और बीजेपी में वीडियो वॉर शुरू हो गया। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार ने प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार को अपनी तानाशाही से कुचल दिया। प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटा गया। टीएमसी ने सोशल मीडिया के जरिए शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये वीडियो शेयर किया। এই আইপিএস গুলোকে ভেতরে ঢোকাবো, ভাইপো তো যাবেই। शॉकिंग, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रही बंगाल पुलिस और आईपीएस अफसरों को धमका रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? बीजेपी की 2 कठपुतली ईडी और सीबीआई के अलावा बीजेपी के पास और क्या नियंत्रण है? क्या हम इस देश में बीजेपी के कुशासन में किसी न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? ममता सरकार पर बीजेपी संगीन आरोप लगा रही है, तो टीएमसी बीजेपी पर। तो क्या इन तस्वीरों के साथ बीजेपी ने 2024 के लिए ऐलान जंग की शुरुआत कर दी है? कोलकाता से अनुपम मिश्रा, आज तक। आपने धधकते बंगाल की तस्वीरें और उस पर सुलगती राजनीति देखी। अब आपको दिखाते हैं कि यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर क्यों विपक्ष परेशान है। योगी सरकार ने गैर सरकारी मदरसों का सर्वे शुरू किया, तो कोई मदरसों पर बुलडोजर चलने की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि सरकार का इरादा गलत है, कोई इस सर्वे को ही छोटा एनआरसी बता रहा है। लेकिन अब यूपी में मदरसों की पड़ताल करने के लिए योगी सरकार की टीमें निकल पड़ी हैं। शहर शहर, गांव गांव मदरसों का सच खंगाल रही है। योगी सरकार 11 बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे करवा रही है, जिनमें मदरसे का नाम सबसे पहली बात, दूसरी मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम, तीसरा स्थापना वर्ष, मदरसे की आवृत्ति का संपूर्ण विवरण कीजिए अथवा किराए के भवन में चल रहा है, क्या मदरसा की इमारत छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, सुरक्षित है, पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय है, मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, मदरसे में स्कूल शिक्षकों की संख्या कितनी है, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मदरसे की इनकम का सोर्स क्या है, और 10वां, क्या इन मदरसों पर पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में भी नामांकित हैं, क्या किसी गैर सरकारी समूह संस्था से मदरसे की संबद्धता, या यदि है तो उसका विवरण भी आपको देना है। सरकार कह रही है कि यह सर्वे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की भलाई के लिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है इसके पीछे बड़ी साजिश है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर जो एक डर और भ्रम चल रहा है, अब उसका खुलासा होने जा रहा है, क्योंकि आज से यूपी के मदरसों में योगी सरकार का सर्वे शुरू हो गया है। सोसाइटी में ये हो रहा है कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। मदरसे आतंक का अड्डा हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ, तो एनआरसी का मकसद भी है। एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है।
आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। आज मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है ये वो मौलाना अगर बन गया तो दूसरे बच्चे को भी वो मौलाना बनाने का काम करता है। वो ना कोई वकील बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। अगर गौर करेंगे इस पर ओवैसी हैं या सपा बसपा कांग्रेस है या मदनी है, क्योंकि टोटल जमीयत और दूसरे जो संगठन हैं वो इस तरह के मदरसों के चंदों पर ही पल रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है? मदरसों का सर्वे क्यों हो रहा है? आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम मदरसों का सबसे बड़ा रियलिटी चेक करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, योगी सरकार के सर्वे से पहले हम जो मदरसों की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो आंखें खोल देने वाली है। आज तक ब्यूरो। मुसलमानों में मदरसों को लेकर एक डर और भ्रम आपने देखा, मदरसों को लेकर आपने एक धारणा देखी, लेकिन आज तक की टीम इसी डर, भ्रम और धारणा की पड़ताल करने निकली है। क्या वाकई मदरसों पर बुलडोजर चलने वाला है? क्या वाकई मदरसे आतंक का अड्डा है? इधर योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने के लिए टीमें निकाली, उधर आज तक की टीम भी मदरसों को रियलिटी चेक करने के लिए निकल पड़ी। आज तक की टीम वहां पहुंची जहां सबसे ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। जी हां, यूपी नेपाल बॉर्डर पर 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। इनमें क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई होती है, कहां से फंडिंग आ रही है? आइए देखते हैं यूपी नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में चल रहे मदरसों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में शहरों और कस्बों के बीचों बीच चल रहे मदरसों की पड़ताल तो एक दफा आसान है, लेकिन यूपी की हद और दूसरे देश की सरहद पर बने मदरसों में क्या चल रहा है, इसका पता करना बेहद जरूरी है। और आज तक की टीम यूपी नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड में पहुंचती है। हम इस समय पर भारत नेपाल बॉर्डर के उस इलाके पर खड़े हैं जहां से नो मैंस लैंड शुरू होता है, और ये पिलर है भारत 653/4, यानी कि एसएसबी के द्वारा जो पॉइंट बनाए गए हैं, ये भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिसाइड करता है, ये वो पिलर है। उसके जो सामने आप देख रहे हैं खेत है, ये नो मैंस लैंड का एरिया है, और सामने खेत हैं, ये नेपाल में खेत जाते हैं। और ऐसा ही पूरा एक एरिया लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती तक जाता है, एक लंबा एरिया है। और इन्हीं जो खुले एरिया हैं जहां से लोगों का आना जाना है, कहा जाता है कि भारत और नेपाल के साथ रोटी और बेटी का साथ है, और इसी रोटी बेटी के साथ के चलते जो मदरसों की संख्या है वो बताई जा रही है कि लगातार बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि जैसे ही योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे की बात कही, यूपी नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में चलने वाले कई मदरसे बंद हो गए। ये हर कोई जानता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकियों को पालने पोसने वाली आईएसआई हमेशा भारत नेपाल बॉर्डर से अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देती है। अक्सर नेपाल के रास्ते भारत में आतंकियों के घुसने की खबरें आती हैं। इसलिए भारत नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में चल रहे मदरसों का रियलिटी चेक बेहद आवश्यक हो जाता है। आज तक की टीम सबसे पहले यूपी नेपाल बॉर्डर पर लगने वाले बहराइच जिले के रंजीत बोझा गांव के एक मदरसे में पहुंचती है। इस मदरसे का नाम है मदरसा इस्लामिया गौसुल उलूम। आइए देखते हैं ये मदरसा कैसे चलता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं और मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे का काम शुरू किया है, तो हम भी निकले हैं मदरसों का हाल जानने के लिए। तो आज हम पहुंचे हैं बहराइच के उस नेपाल बॉर्डर के रुपेडीहा इलाके में, जहां पर यहां से करीब 1 किलोमीटर के दायरे पे नो मैंस लैंड है, यानी कि यहां से नेपाल शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान का अगर कहा जाए कि ये वो इलाका है जिसके बाद से नेपाल शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान का आखिरी। हम ये रंजीत बोझा गांव है बहराइच का, मदरसा इस्लामिया गौसुल उलूम, ये एक मदरसा है जहां पर बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। हम भी आइए जानते हैं कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। आइए, मदरसे में पढ़ाई चल रही है, बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में ये उर्दू में लिखी हुई किताबें हैं, पढ़ाई इनके पास। लेकिन
अंग्रेजी की किताबें भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा यूसुफ, ये क्या पढ़ रहे हो? ये अभी क्या पढ़ रहे थे? उर्दू का किताब। उर्दू के अलावा भी और कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे? क्या क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, हिंदी, गणित। अच्छा, तो हिंदी इंग्लिश गणित की किताबें हैं जी। दिखाओ। इंग्लिश में क्या क्या आता है? गिनती आती है। सुनाओ। 1, 2, 3, 4। ये तो हिंदी में हो गई। और नहीं आती। और इंग्लिश में क्या आता है? ABCD आती है? सुनाओ। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, R, S, T, W, U, V, W, X, Y, Z। अच्छा, तो ये सब बच्चे कौन सी क्लास के हैं? कौन सी क्लास के बच्चे? दर्जा होगा ना, 1, 2, 3, 4। कौन सी दर्जे के बच्चे हैं? दर्जे हिफ्ज के बच्चे भी हैं। अच्छा, हिफ्ज के बच्चे। जी। हिफ्ज मतलब? हिफ्ज मतलब कुरान पढ़ने वाले। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि यहाँ पे सरकार सर्वे करा रही है मदरसों का। मदरसों का सर्वे करा रही है, बड़ा कहा जा रहा है कि साहब परेशान करने के लिए। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का तो मदरसा देख रहे हैं, 100 बच्चे करीब बैठे हैं यहाँ पर, तो लग रहा है कि सरकार ये सर्वे करा रही है तो कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को? नहीं, अब जो उसके जो फहरिस्त तो दी गई है कि भाई हम ये जांचना चाहते हैं कि इसके अंदर जो है कौन सी दिक्कत है। अगर कोई मुझसे लाभ लेने वाला है, यानी गवर्नमेंट से कोई चीज़ और अगर वहाँ नहीं होता है तो हम देंगे, तो इस बिना पे तो सही है। अब इसके अलावा अगर कोई दूसरा मकसद है। इस मदरसे में टीचर कहते हैं कि अगर सरकार की सर्वे को लेकर नीयत साफ है तो सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। अब नो मैंस लैंड के एक और मदरसे में हमारी पड़ताल शुरू होती है। मदरसे का नाम है जामिया कासमिया नसरुल उलूम। बहराइच में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 301 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और इनमें से 11 मदरसों को फंड दिया जाता है, लेकिन करीब 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। हम बहराइच के रुपैडीहा इलाके में एक दूसरे मदरसे में भी आए हैं। यहाँ पर भी अभी क्लासेस ही चल रही हैं, उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है, क्या है मदरसा, क्या नाम है इसका आपके? मदरसा जामिया कासमिया नसरुल उलूम। अच्छा, मानता है? मान्यता है? रजिस्ट्रेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है सर। फंड मिलता है सर? नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है इसमें। तो कैसे खर्च चलता है? बस ये 100 रुपया रोज यही सब घर वाले जो देते हैं, 100-150 घर है, उसमें 100 रुपया डेली, मतलब रोज महीने का 100 रुपया मिलता है, उसी से चलता है। तो कितने घर हैं इधर? 150 घर हैं। 150 घर से 100 रुपए महीना, यानी 15,000 रुपए आप ले लेते? 15,000 रुपया महीना आता है। जी जी। मौलवी साहब ये बताइए, आप अभी पढ़ा भी रहे थे, ये बताइए इन बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? कि सिर्फ उर्दू अरबी ही पढ़ाते हैं या कुरान का ही ज्ञान देते हैं? मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं? उर्दू, अरबी, कुरान भी पढ़ाई जाती है। अच्छा, हाँ। बाकी हिंदी, गणित, ये सब विषय नहीं सब पढ़ा? कोई आते पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना अगर होता है तो वो पढ़ते हैं। आते हैं तो उनको पढ़ा दिया जाता है। हाँ, नहीं, वो भी बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हाँ, कुछ बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी पड़ताल भारत नेपाल बॉर्डर के श्रावस्ती क्षेत्र में शुरू होती है, जहां 105 मदरसे हैं, जिनमें से सिर्फ 3 मदरसों को सरकारी फंड मिलता है, यानी 102 मदरसे बिना सरकारी अनुदान के चल रहे हैं। ये श्रावस्ती जिले के ये रोशनगढ़ गांव है। ये पहले ये आप देखिए, ये पिलर जो मेरे सामने नजर आ रहा है, ये बॉर्डर का पिलर है, ये बॉर्डर बता रहा है, ये पिलर नंबर से है। इसके दोनों तरफ करीब 400 मीटर पर नो मैंस लैंड है, लेकिन यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ है। यानी कि जब मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय पे अगर हम 2 कदम इधर घुमा रहे हैं तो मैं अब इंडिया में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इस पिलर के ठीक दूसरी तरफ हम खड़े हो जाते हैं तो अब हम नेपाल के नो मैंस लैंड पर चले गए हैं। इस पिलर के नो मैंस लैंड के दोनों तरफ बस्तियां हैं, लोग रह रहे हैं। इंडिया साइड कितने मदरसे हैं इस जगह पर? हमारे यहाँ तो इंडिया में एक है।
ये स्कूल में मस्जिद के बगल, हाँ मस्जिद के हिस्से में एक स्कूल है, उसी में मौलाना पढ़ाते हैं। और उन्हें नमाज पढ़ाते हैं, उन्हें बच्चों जो बच्चे आते हैं वो पढ़ाते हैं। और जो मदरसा है जो नेपाल साइड में है, उनका मस्जिद अलग है, उनका स्कूल अलग है, मदरसा अलग है। अब बच्चे तो यहाँ के जाते हैं? नहीं, हमारे इंडिया में रहते हैं, नेपाल बच्चे। तो मस्जिद तो है लगभग 200 वर्ष के अंदाजा में है ना। और हम लोग बाप दादा हमारे लोग बतावत रहे कि ये पुरानी मस्जिद है। यहाँ मदरसा मकतब बोलता था पहले, अब तो मदरसा कहते हैं, पहले मकतब था। उसी में मौलाना पढ़ाते थे और पढ़ करके और नमाज पढ़ाते थे। और इस तरफ कितनी मदरसे हैं? इधर ये साइड में है। कितने मदरसे? एक मदरसा यहाँ है और एक नया जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ भी। आपने देखा कि किस तरह से भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों की भरमार है। यकीनन योगी सरकार इन मदरसों का सर्वे भी जरूर कराएगी, तभी इन मदरसों की सारी असलियत खुलकर सामने आएगी। संतोष शर्मा, यूपी नेपाल बॉर्डर, आज तक। आपने मदरसों में आज तक की टीम का रियलिटी चेक देखा। अब आपको दिखाते हैं कैसे गाजियाबाद में एक डॉक्टर और उनका पूरा परिवार दहशत में आ गया है। जी हाँ, गाजियाबाद में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर वत्स को सिर तन से जुदा गैंग ने फोन पर मौत की धमकी दी है और सीधे सीधे ये कहा है कि जो हाल राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल का हुआ, जो हाल अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे का हुआ, वही हश्र अब डॉक्टर वत्स का होने वाला है। आखिर क्या है डॉक्टर को सिर तन से जुदा गैंग की धमकी का पूरा मामला, देखिए। गाजियाबाद के डॉक्टर को सिर तन से जुदा करने की धमकी। धमकी के बाद डॉक्टर का पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। डॉक्टर को मौत की धमकी देने वाला नकाबपोश कौन है? आधी रात में गाजियाबाद के डॉक्टर को किसने दी धमकी? क्या गाजियाबाद में भी घूम रहा है सिर तन से जुदा गैंग? सिर तन से जुदा गैंग ने गाजियाबाद के एक डॉक्टर को मौत की धमकी दी है। पूरी जानकारी दी किस तरह से हमारे परिवार और हम दहशत में जी रहे हैं और हमें हमारा जीना दुभर हो गया है और हमारे घर से हमारे परिवार के लोग निकल नहीं रहे, हमारे बच्चे ड्यूटी नहीं जा रहे और मैं क्लिनिक में कैसे कैसे आ रहा हूँ मुझे पता है। तब जाके एसएसपी महोदय ने लिखित में दिया है, तब पुलिस फोर्स एक्टिव मोड में आई है। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हूँ, यहाँ कोई भी आदमी आ सकता है दवाई लेने के लिए, किसी भी हालत में कुछ भी हो सकता है। इस नकाबपोश डीपी वाले ने डॉक्टर अरविंद वत्स की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। 1 सितंबर की रात 11 बजे के बाद गाजियाबाद के डॉक्टर अरविंद वत्स के मोबाइल फोन की घंटी बजती है, लेकिन डॉक्टर वत्स फोन नहीं उठाते। लेकिन जब वो उस नंबर के व्हाट्सएप डीपी को चेक करते हैं तो उस पर एक नकाबपोश दिखाई पड़ता है। अगले दिन डॉक्टर वत्स को फिर व्हाट्सएप कॉल आता है और मिलती है मौत की धमकी। देखिए 1 सितंबर की रात्रि को 11 बजे की बात है, मेरे पास कॉल आया था, मैं उठाया न्यूज को, मैंने देखा उस पे एक जो है ये नकाब पहना हुआ एक डीपी पे फोटो लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि फोन नहीं उठाना चाहिए, रात के समय हो रहा था। मैंने फिर जब उनसे कॉल किया तो वो फोन नहीं उठा और अगले दिन 2 सितंबर को उसका फोन आया। मेरी बातचीत हुई है लगभग 5 मिनट 14 सेकेंड उससे बातचीत हुई है। जैसे ही मैंने फोन मिलाया है तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसे बोलता हूँ। तो कहता है कि तेरा जो है ना, तुझे मैं कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश कोल्हे के पास भेज रहा हूँ। मैंने कहा बात क्या हो गई? बोला कि बहुत तुम हिंदू संगठन के बात करते हो और देखता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है वो बिल में दुबका पड़ा है, वो खुद तो बाहर निकलता नहीं, तेरे को क्या बचाएगा।
और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।